नमस्ते। भारत के नए टैक्स नियमों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है ना? हेडलाइंस में कुछ और सुनने को मिलता है और नियम कुछ और ही कहते हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, अगर ये कहा जा रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो फिर सरकार हमें ये 5% और 10% वाले टैक्स स्लैब दिखा ही क्यों रही है? इसका असली मतलब क्या है? और फिर आता है ये वाला सवाल जो सच में दिमाग घुमा देता है और जिस पर इतने मीम्स भी बन रहे हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये बढ़े और उसका टैक्स बिल सीधे 61,500 रुपये बढ़ जाए? ये तो सुनने में ही बिल्कुल गलत लगता है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये नई टैक्स की पहेली है क्या। फिर इसके पीछे के दो ज़रूरी नियमों को समझेंगे। इसके बाद 12 लाख तक की इनकम का पूरा हिसाब किताब देखेंगे, मार्जिनल रिलीफ के पीछे का असली खेल जानेंगे और आखिर में नए और पुराने टैक्स सिस्टम की तुलना भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारा कन्फ्यूजन यहीं से पैदा होता है कि जो नियम लिखे गए हैं वो हेडलाइन से बिल्कुल अलग लगते हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं नियमों पर एक नज़र डालते हैं। अब देखिए, असल कैलकुलेशन में जाने से पहले दो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये समझ लीजिए कि ये पूरे सिस्टम की चाबी हैं। एक बार ये दोनों समझ आ गए तो सारी पहेली अपने आप सुलझ जाएगी। तो पहला नियम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बहुत सिंपल है। सरकार क्या करती है, आपकी जितनी भी सालाना कमाई है उसमें से सीधे सीधे 7,500 रुपये घटा देती है, टैक्स गिनने से भी पहले। मतलब अगर कोई 10 लाख कमाता है तो सरकार की नज़र में उसकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 9,25,000 है। ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। अब एक और मज़ेदार बात, टैक्स आपकी पूरी सैलरी पर एक रेट से नहीं लगता। इसको ना टुकड़ों में बांटा जाता है, जिन्हें हम स्लैब कहते हैं। जैसे पानी की बाल्टी भरते हैं ना, वैसे ही। पहले 4 लाख वाले टुकड़े पर 0 टैक्स, फिर उसके ऊपर वाले 4 लाख पर 5% और फिर उसके भी ऊपर वाले 4 लाख पर 10%। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सिर्फ उस बढ़े हुए हिस्से पर ही ज्यादा टैक्स लगता है। तो चलिए अब उस पहले सवाल पर वापस आते हैं कि भाई अगर 12 लाख तक टैक्स 0 है तो ये 5% और 10% वाले स्लैब का क्या काम? आइए इसका मैथ्स एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की इनकम है 8 लाख रुपए, तो नियम के हिसाब से पहले 4 लाख पर तो हो गया 0 टैक्स। अब बचे 4 लाख, उस पर लगेगा 5% जो बनता है 20,000 रुपए। तो हिसाब से कुल टैक्स हुआ 20,000। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। टैक्स बना तो 20,000 पर देना है 0। क्यों? क्योंकि सरकार एक रीबेट देती है, एक तरह की छूट जो इस 20,000 को पूरा का पूरा माफ कर देती है। तो टैक्स की गिनती तो होती है लेकिन उसे चुकाना नहीं पड़ता, इसीलिए वो स्लैब मौजूद हैं। अब यही लॉजिक 12 लाख की इनकम पर लगाते हैं। पहले 4 लाख पर 0, अगले 4 लाख पर 5% से 20,000 और आखिरी 4 लाख पर 10% से 40,000। तो कुल मिलाकर टैक्स बना 60,000 रुपए। और यही है मेन पॉइंट, सरकार ठीक 60,000 रुपए की पूरी रिबेट देती है, जो कि उतना ही है जितना 12 लाख के इनकम पर टैक्स बना था। इसीलिए हेडलाइंस में आता है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, क्योंकि जो टैक्स बनता है वो पूरा माफ हो जाता है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी, सबसे कंफ्यूजिंग पहेली पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की सैलरी बढ़ने पर किसी को 61,500 रुपए का टैक्स देना पड़ जाए? इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये स्लाइड देखिए, ये प्रॉब्लम बिल्कुल साफ दिख रही है। इनकम बढ़ी सिर्फ 10,000 रुपए और टैक्स बढ़ गया 61,500 रुपए। मतलब कोई अपनी बढ़ी हुई सैलरी से भी कई गुना ज्यादा टैक्स कैसे दे सकता है? ये तो लॉजिकली नहीं लगता, है ना? और इसी इलॉजिकल सिचुएशन को ठीक करने के लिए सरकार ने एक सेफ्टी नेट बनाया है। इसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। ये एक स्पेशल नियम है सिर्फ उन लोगों के लिए जो 12 लाख की लाइन को जरा सा पार करते हैं, ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। अब ये मार्जिनल रिलीफ का नियम ना बहुत ही आसान है। सरकार दो चीजें देखती है। एक, नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स कितना बना, जो इस केस में है 61,500 रुपीज, और दूसरा 12 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा कमाई कितनी हुई, जो है 10,000 रुपए। नियम यह है कि इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा बस वही टैक्स देना है। तो इसका मतलब असली टैक्स सिर्फ 10,000 रुपए ही देना होगा, 61,500 नहीं। ये मार्जिनल रिलीफ का नियम ही ये पक्का करता है कि किसी का टैक्स उसकी सैलरी हाइक से ज्यादा ना हो।
तो वो 61,500 का जो डरावना नंबर था वो सिर्फ एक बीच की कैलकुलेशन है, असली बिल नहीं। तो अब जब हमने ये सारे पेचीदा नियम समझ लिए हैं तो एक सवाल तो बनता है, क्या ये नया सिस्टम सच में पुराने वाले से बेहतर है? चलिए एक छोटी सी तुलना करते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए इनकम है 17 लाख रुपए। पुराने टैक्स सिस्टम में इस पर लगभग 2 लाख का टैक्स बनता, लेकिन नए सिस्टम में ये घटकर सिर्फ 1,40,000 रह जाता है। मतलब सीधे सीधे 60,000 रुपए की बचत। तो ये साफ है कि ज्यादा इनकम वालों के लिए नया सिस्टम काफी फायदेमंद हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत की 3 सबसे जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी टैक्सेबल इनकम को शुरू में ही कम कर देता है। दूसरी, रिबेट की वजह से 12 लाख तक असल में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और तीसरी, मार्जिनल रिलीफ एक सेफ्टी नेट है जो 12 लाख से थोड़ा ऊपर कमाने वालों को बचाता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, ये सारे नए नियम 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर लागू होंगे। मतलब इस साल जो कमाई हो रही है उस पर पुराने नियम ही चलेंगे। तो अब जब ये पूरा सिस्टम थोड़ा साफ हुआ है तो सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी सैलरी नेगोशिएशन में या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स बचाने की बात नहीं है, ये अपने पैसों के बारे में बेहतर फैसले लेने का एक जरिया भी है।